Guys, I am Mukesh Kaushik from JP Girls College, नानो। गाइस, आज की क्लास में हम रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पीछे वाले क्लास में हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन के ऊपर डिस्कस किया। सो गाइस, आज की क्लास में हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर। गाइस, रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वह शब्द जो वाक्य में अपने एंटीडेंट के साथ संबंध व्यक्त करते हुए वाक्य को जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इंग्लिश डेफिनेशन को आपने ध्यान रखना है। रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड इंस्टेड ऑफ ए नाउन एंड आल्सो जॉइन सेंटेंसेस। अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन नाउन के स्थान पर प्रयोग होकर के वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात ये अपने एंटीडेंट के साथ संबंध व्यक्त करते हुए वाक्य को जोड़ता है। सो गाइस, कौन से शब्द होते हैं जिनका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है, ध्यान से समझिएगा। That गाइस, लुक दीज वर्ड्स। इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है। हु, हुज, whom, which, that। ये शब्द जो वाक्य में संबंध व्यक्त करते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं गाइस? रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। एक बात आपने ध्यान रखना है, ये अपने एंटीडेंट के साथ संबंध व्यक्त करते हैं। एंटीडेंट क्या होता है गाइस? एंटीडेंट को हिंदी में कहा जाता है पूर्व प्रयुक्त संज्ञा। अर्थात ये अपने से पहले आए हुए संज्ञा के साथ, नाउन के साथ संबंध व्यक्त करते हैं और वाक्य में जोड़ने का काम करते हैं। इस प्रकार से ये क्या बन जाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। ध्यान रखना है आपने। फॉर एग्जाम्पल, लुक दिस सेंटेंस गाइस। रोहित इज द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। रोहित वह लड़का है जिसने पहला इनाम जीता। इस वाक्य के अंदर गाइस हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये अपने एंटीडेंट बॉय के साथ संबंध व्यक्त करता है और साथ में वाक्य को जोड़ने का काम करता है। तो हु को गाइस क्या कहोगे आप? रिलेटिव प्रोनाउन कहो। इसी प्रकार से हुज का हम प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो। लुक दिस सेंटेंस गाइस। दिस इज मिस्टर कुमार। ये श्रीमान कुमार हैं। हुज डॉटर रोट द नोवेल। जिनकी बेटी ने उपन्यास लिखा। तो यहाँ पर बेटी किसकी है? मिस्टर कुमार की है। तो हुज ने यहाँ पर डॉटर का मिस्टर कुमार के साथ संबंध जोड़ा है। तो हुज को क्या कहोगे गाइस? रिलेटिव प्रोनाउन कहोगे। और हुज का एंटीडेंट आपसे पूछा जाता है, तो हुज का एंटीडेंट कौन है गाइस? मिस्टर कुमार है। ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से whom का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, दिस इज द मैन whom I want to meet। लुक दिस सेंटेंस गाइस। इस सेंटेंस में whom रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये अपने एंटीडेंट
मैन के साथ संबंध व्यक्त करता है, अर्थात यह वह व्यक्ति है जिससे मैं मिलना चाहता हूं। तो ध्यान से आपने यूज करना। तो whom क्या है गाइज, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। एक बात और ध्यान रखना गाइज आपने कि who, whose, whom के अंदर वही संबंध होता है जो संबंध आई, माई, मी में होता है, अर्थात who सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, whose who का पॉजेसिव केस है और whom who का ऑब्जेक्टिव केस है। हिंदी मीनिंग की दृष्टि से देखें तो who का मीनिंग क्या होगा, कौन, whom किसका, किसकी, और whom किसको, जिसको। इन अर्थों में आपने इन शब्दों का प्रयोग करना है। और जब ये शब्द वाक्य के मध्य में आते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, तो समझ जाना गाइस ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसी प्रकार से गाइस विच का प्रयोग हम किसी वस्तु के लिए कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, look this sentence guys, give me the book which is lying on the sofa। मुझे पुस्तक दो, मुझे वह घड़ी दो जो सोफे के ऊपर रखी हुई है। तो यहाँ पर विच अपने एंटीडेंट वॉज के साथ संबंध व्यक्त करते हुए वाक्य को जोड़ता है। तो विच क्या है गाइस, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। गाइस ध्यान रखना, जब ये शब्द हु, हुज, whom, which वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं तब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। लेकिन जब ये वाक्य के मध्य में आते हैं या संबंध व्यक्त करते हैं तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपने इनको प्रयोग करना है। इसी प्रकार से हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं गाइस। लुक दिस एग्जांपल, all that glitter is not gold। in this sentence guys that relative प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये संबंध दर्शाता है कि वे वस्तुएं जो चमकती हैं सोना नहीं होती। तो यहाँ पर all के अंदर वे वस्तुएं हैं जो चमकती हैं, वो सोना नहीं होती। तो दैट क्या है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में गाइज यूज हुआ। ध्यान से देखना गाइज, दैट वाक्य के अंदर लिंकर की भूमिका भी अदा करता है। कंफ्यूज नहीं होना है। यदि वाक्य में दैट ऐसे आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आई, गाइस वाक्य में दैट यदि इस प्रकार से यूज होता है तो समझना ये दैट लिंकर है, एक योजक है। क्यों? क्योंकि लिंकर का काम दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का होता है। तो यहाँ पर आई न्यू एक सेंटेंस हो गया, सुनील वुड पास दूसरा सेंटेंस हो गया, और दैट ने इन दोनों सेंटेंसों को आपस में जोड़ा है। तो इस वाक्य के अंदर दैट गाइज क्या है, कंजंक्शन है। इसको हम लिंकर भी कह सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले वाक्य में दैट क्या है गाइज, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये संबंध व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से शब्द जब वाक्य में आते हैं और अपने एंटीडेंट के साथ संबंध व्यक्त करते हैं तो ये शब्द क्या बन जाते हैं गाइज, रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। ध्यान रखना है आपने। एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान से आपने देखना है। एग्जाम्पल से लेते हैं हम कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। गाइस इस प्रकार से वाक्य आएगा एग्जाम में, दिस इज द गर्ल ब्लैंक टॉप द लिस्ट। आपसे पूछा जाएगा ए, हु, बी, whom,
सी which did what। तो ध्यान से आपने ब्लैंक को फिलअप करना है गाइस कि दिस इज द गर्ल ब्लैंक टॉप द लिस्ट। तो इस वाक्य में आप क्या करोगे गाइस, हु का प्रयोग आपने करना कि दिस इज द गर्ल हु टॉप द लिस्ट। ये वह लड़की है जिसने लिस्ट को टॉप किया। आप यहाँ पर किसी का नाम भी लिख सकते हो, जैसे जिसके स्थान पर हम कर सकते हैं कि अनु इज द गर्ल हु टॉप द लिस्ट। तो इस तरह से आपने वाक्य के अंदर फिलअप करना है। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, या पोजीशन भी आपसे वाक्य के अंदर पूछ सकता है गाइस कि शब्द क्या है। तो ध्यान से आपने उसको व्यक्त करना है। सो गाइस, आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। सो आज की क्लास में हम यहीं तक लेते हैं। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, ओके, हैव ए नाइस डे।